नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और इलाहाबाद से जुड़ी उपचुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव है जो सुनैना चौटाला हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जरूर किया जा सकेगा, मगर जो चुनावी भोंपू था वो आज थम गया है। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह भी है कि सुनैना चौटाला एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने हर गांव, हर चूल्हे, हर परिवार तक मिलने की कोशिश की है। और आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पन्नू। सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहूँगा, पिछले कई दिनों से लगातार आप अपनी पूरी टीम के साथ हर गांव तक पहुँचे। मैं भी उसका बयान साथ था आपके कि मैंने देखा आप हर रसोई तक आपकी पहुँच हुई। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? अब तक का रिव्यू आप करते हैं, कैसे देखते हैं अपने आप को? क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, अब महज 72 घंटे बचे हैं और 30 तारीख बहुत नज़दीक। देखो, सबसे पहले तो मैं गुरविंदर एक बात कहना चाहूँगी, मैं अकेली नहीं, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्मित्रा जी, यहाँ की जिला अध्यक्ष कृष्णा जी फोगाट और पूरी टीम ने साथ मिलके, क्योंकि हम लोग ये संभव कर पाए हैं। और आज जहाँ हम चूल्हे तक गए हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की है, महंगाई की मार से इतनी परेशान है कि वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या क्या करें, क्योंकि बच्चों को नौकरियां भी नहीं हैं। और जहां तक सवाल है इलेक्शन का, तो मैं आपको ये लिख के देती हूँ, इतना बड़ा मैंडेट जो इलाहाबाद की जनता अभय सिंह जी चौटाला को देने वाली है कि इस बात का भी इतिहास रचा जाएगा। अभी आपने देखा कि इस आखिरी दिन के अंदर मुख्यमंत्री की एंट्री हुई, उप मुख्यमंत्री की एंट्री यहाँ पर देखने को मिली। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं जब अभय सिंह चौटाला, ओपी चौटाला और आप खुद, तमाम जो आपकी लीडरशिप है वो लगातार धरातल पर थी, मगर बीजेपी जेजेपी की एंट्री आखिरी वक्त में सीएम डिप्टी सीएम की हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त 75 पार का नारा देती थी, उस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री आए थे। इस बार मैं सोच रही हूँ प्रधानमंत्री कैसे चूक गए, लेकिन हालात ऐसे बुरे उन्होंने अपने ही आगे खड़े कर लिए कि आज लोगों में उनका इतना विरोध है कि आपने देखा होगा जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो प्रोग्राम है, आपने तो कवर भी किए हैं, जिस प्रकार से उन्हें रोष का सामना करना पड़ा, उस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि कुछ भी उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और जो रात इन्होंने जो घटनाक्रम लोगों को दिखाया, एक लोकतंत्र को दबाने की जो निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं, न केवल यहाँ, निरंतर लखीमपुर से लेके टिकरी बॉर्डर से लेके सिंगू बॉर्डर से लेके हर दिन आए दिन इनका ये एक एग्जाम्पल आ जाता है कि हम लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। और रात तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक हमारे भाई की जो एक मान और सम्मान का प्रतीक होती है पगड़ी, उस तक हाथ डाल दिया। तो मैं कहूँगी इलाहाबाद की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है। और कल रात के बाद तो एक तरफा माहौल होके सामने वाले दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। अभी आज राकेश टिकैत की तरफ से भी 2 स्थानों पर जनसभा की गई। उन्होंने सीधा इशारा किया है कि एक व्यक्ति था जो पंचायत में झोला हमारे लिए छोड़ गया, उस झोले में सवाई करके डाल के वापस कर दो। सीधा सा निशाना अभय सिंह चौटाला पर है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब हमने सबने समर्थन है वो इस झोले के मार्फत उन्होंने जो संकेत दिया है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले चंडूनी और अब राकेश टिकैत ने आखिर आकर एक ऐसा छक्का मारा। देखिए, मैं ये कहूँगी, ये तो पत्रकार जो हैं वो सब निकालते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी टिकैत साहब ने सीधा सीधा ये कहा है कि जो किसान है वो परेशान था। जिस वक्त वो पार्लियामेंट की तरफ, विधानसभा की तरफ एक बड़ी उम्मीद से देख रहा था, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं अगर पूरा करने का काम किया तो वो अभय सिंह जी चौटाला ने किया है। टिकैत साहब और जो किसान मोर्चा है वो सीधे तौर पे ये कहते हैं हम किसी राजनीतिक दल से अपना संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का सम्मान भी करते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कम से कम पहल तो की। तो वो चाहते हैं कि ऐसे नेता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए। अभी मुख्यमंत्री की जो जनसभाएं थी उसका सबसे बड़ा फोकस है वो इसी चुनाव का जो सबसे बड़ा है वो इस्तीफ़ा रहा है कि अभय सिंह ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। उन्होंने एक बात कही है कि अभय की अकड़ थी, उन्होंने ये चुनाव झोंक दिया जनता के ऊपर, अब उनकी अकड़ निकालनी है तो उन्हें विधानसभा जाने मत देना। उनका सबसे बड़ा जो निचोड़ है वो यही रहा। देखिए, मुख्यमंत्री साहब शायद वाकिफ़ नहीं है, बड़ौदा में एक नारा था
कि हमें भारतीय जनता पार्टी की अकड़ निकालनी है, इस कमल के फूल को तोड़ना है, और लोगों ने तोड़ा। वही सेम बात एलनाबाद में भी है। लोग कहते हैं कि जिस इस व्यक्ति ने कुर्सी देने वालों को ज़्यादा महत्व दिया, कुर्सी को महत्व नहीं दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। और अकड़ तो वो भारतीय जनता पार्टी की निकालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सेना के बल पे, अगर मुख्यमंत्री साहब इतना ही मादा रखते हैं तो वो आते बिना सैनिक बल के आके यहाँ प्रचार करते, तो मैं कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी करती और मैं उनको मानती भी कि उनका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन जो ये सेना का बल लेके ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही एक तरीके से कब्र खोदने का काम किया है। अभी कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने बागड़ी में एक बात कही कि लोगों का आदत हो गई है और ना उनको ये पता है कि ये कानूनों में बुरा क्या है, अच्छा क्या है। कानून वापस नहीं होंगे, ये आदत के मजबूर हैं, ऐसे करते रहेंगे। इस बार यहाँ पे गोविंद कांडा जीतेंगे और हम इनको जवाब देंगे। अब क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? अब तो साफ नेता कह रहे हैं बड़े बड़े कि कानून वापस नहीं होंगे किसी से। देखिए, मैं इन नेताओं को मैं मानती हूँ जो ये कहते हैं कि कानूनों का ज्ञान नहीं है। आम आदमी को कानून का ज्ञान नहीं बताते हैं ये। कुछ एक नेता इनके कहते हैं, आप भी के जैसे एक पत्रकार भाई से उलझते दिखाई दिए थे कि क्या आप जानते हो कानूनों में क्या है। मैं उन सबके इस भाषा को दुरुस्त करना चाहती हूँ। एक आपने मलिक साहब जो मेघालय से गवर्नर हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि ये कानून गलत हैं किसान के लिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए तो दिखे हैं, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन उन्होंने सीधा तौर पे ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो गलत गाइड कर रही है कि जो काले कानून है वो सही हैं। या उनका सीधा सीधा इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी को काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो जो वो उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा है कि जो प्रधानमंत्री स्वयं एमएसपी के लिए आंदोलनरत थे, आज वही जो है इस एमएसपी को लागू नहीं कर रहे हैं। वो बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इनको ये जो है कानून वापस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये किसान के हक में नहीं है। तो इसलिए जो ये कुर्सी के लालची लोग हैं, ये मंच से कुछ भी कहें, मैं इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती और मैं लोगों से भी कहूँगी कि इन बातों को छोड़ के हमें अपना आंदोलन जारी रखना है। एक बहुत ही अहम सवाल है मैम, जैसे आउटडोर में तो अभय चौटाला जी खुद संभाल रहे हैं, मगर इंडोर अगर आप शहर की बात करें, पहले आपकी एंट्री होती है पूरी टीम के साथ, फिर ओपी चौटाला वहाँ पर पहुँचते हैं। किस तरीके की आप पिच यहाँ शहर की देख पा रहे हैं? सबसे बड़ा फोकस इस बार आईएनएलडी का मुझे लग रहा है शहर को अपने केंद्र बिंदु माना है। कैसे देखते हैं शहर की जो रुझान, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आज राजनीति का परिवेश इनने बदल दिया। इन लोगों ने, पहले ये था कि हम लोग की पार्टी जो है इंडियन नेशनल लोकदल, उसमें किसान के लिए एक, आज व्यापारी बहुत मारा गया। आज आप देखेंगे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर मारा गया है। तो हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि जहाँ पे भी जुल्म ज़्यादती हो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है और आवाज़ उठानी है। एलनाबाद की जनता से हम गुजारिश यही कर रहे थे कि जो व्यापार, जैसे कि पिताजी ने भाषण में भी बोला कि पहले आसपास के इलाकों से, जैसे राजस्थान से आके व्यापार होता था एलनाबाद में, आज वो व्यापार बंद कर दिया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यापारी भी परेशान है। तो व्यापारियों की आवाज़ को उठाने के लिए सीधा सीधा एलनाबाद की जनता से हमने अनुरोध किया है कि आप अभय सिंह जी चौटाला को इतना भारी बहुमत दे के भेजें ताकि वो बुलंदी से सबकी आवाज़ को कायम कर सकें। जिस तरीके से रात जमाल के अंदर जो लाठीचार्ज किसानों पे हुआ, उसके बाद हालांकि पुलिस को माफ़ी मांगनी पड़ी और उस पगड़ी को उसी सम्मान के साथ वापस पहनाना भी पड़ा। आपको लगता है कि ये एक बीजेपी जेजेपी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे मैच का साबित हो सकता है? आपको लगता है किस तरीके से? अनेकों बार इन्होंने ये ऐसी जो है भद्र घटनाएं भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आ रही है। लखीमपुर में तो उन्होंने जान से ही मार दिया हमारे किसान भाइयों को। तो जिस किसान भाई की पगड़ी उन्होंने रात उछालने का, और फिर उनको डर था क्योंकि आज टिकैत साहब को भी यहाँ पे आना था, कहीं ना कहीं ये जो किसान संगठन हो, इनको हर बार इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है, हर बार इन्हें मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैं ये कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी बाज आए,
किसान को उसका हक दे, कमेरे वर्ग को, मजदूर को, व्यापारी को राहत प्रदान करने का काम करे। सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी महिला शक्ति को, जो ये 350-400 के सिलेंडर के लिए प्रदर्शन करते थे और आज वो 1000 रुपये करके बैठे हैं। पेट्रोलियम डीजल के भाव देखो, आटे दाल के भाव देखो, तो राहत दे, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। मैम, आप कितने आश्वस्त अपने आप को मानते हैं? मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कितने वोट से आप मान रहे हैं कि आपकी जीत इस बात सुनिश्चित हो रही है। क्या आप कहना चाहेंगे? आपसे बहुत अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है। जो रात इन्होंने घटना की है उसके बाद मैं ये कहती हूँ, पहले तो हम 30-40 की लीड मान रहे थे, अब हम 50 पार लीड करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है ये लीड 60 या 70 तक भी पहुँच जाए। जैसे ममता बनर्जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया, ऐसे अभय सिंह जी चौटाला रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ ही घंटे बचे हैं, आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी शहर को लेकर, पूरे तमाम 45 को लेकर, पंजाबी बेल्ट को लेकर? इन बचे घंटों में INLD की स्ट्रेटजी के साथ काम करेगी? देखिए, वैसे तो हमारे पिताजी के सख्त आदेश रहते हैं कि हमें कानून की पालना करनी, और हम करते भी हैं, लेकिन कानून की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी हमेशा उड़ाती है। हम इनके ऊपर ध्यान रखेंगे कि ये और कितने हद तक जाते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, जहाँ कहीं भी हमें कुछ पता चलेगा कि कोई हमारा भाई नाराज़ है तो हम उसको पर्सनली फ़ोन करके या मिल के ये कहेंगे कि आप खुश होइए और अभय सिंह जी चौटाला को वोट कीजिए, कानून के दायरे में जो भी होगा। आज अपना भारत मोर्चा ने भी खुले तौर पर समर्थन अभय सिंह चौटाला को कर दिया है, क्योंकि अशोक तंवर का भी आरोप है कि इस बार पैसा बंट रहा है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि यहाँ बीजेपी जेजेपी के नेता है जो पर्ची लेने के लिए लाइन में है कि कम से कम डीजल पेट्रोल ही मिल जाए यहाँ से। बिल्कुल, आपने एक वीडियो देखा था मैंने रात को, कांडा ने जो है उनको 200 रुपये, 700 रुपये का वायदा करके 200 रुपये का तेल डलवा के और रैली में बुलाने का काम किया था। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक कानूनों का उल्लंघन करेगी, और यही हालात है आज इनके। और हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर, ये दिवाली आने वाली है, दशहरा अभी गया है, तो अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हमेशा हार होती है, और हार ही होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गुरविंदर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनैना सिंह चौटाला, और बहुत ही रोमांचक मैच है। किसी को दीपावली मनाने का बेसब्री से इंतजार है, तो किसी की नींद हराम है, तो किसी की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा संभावनाओं का खेल राजनीति है और इंतजार अब 30 तारीख को मतदान का है। आपसे हम अपील भी करते हैं, आप 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मतदान केंद्र पर जाकर बिना किसी संकोच डर के मतदान